आपको सिलाई का ज़ीरो भी नहीं पता है, आप बिगिनर हो, आपको सिलाई करना है लेकिन करने नहीं आ रहा है, आपको कटिंग नहीं आती है, ब्लाउज़ का मेज़रमेंट नहीं लेने आ रहा है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं हूं नंदिनी और वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल में। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है ना, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और नॉलेजफुल। जो स्टिचिंग लाइन में है, जो स्टिच करते हैं, सिलाई का काम सीखना चाहते हैं और ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से मैं ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी और साथ साथ मैं उसका टिप्स भी बताऊंगी कि किस तरह से हम ब्लाउज़ की कटिंग करें जो हमारी ब्लाउज़ बहुत ही अच्छे से परफेक्ट तरीके से हो और इजी तरीके से हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़ीरो कुछ नहीं आता है सिलाई का, फिर भी वो ब्लाउज़ सिलना चाहते हैं, अपने घर का अपना ब्लाउज़ सिलना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो में उन लोग को यही बताऊंगी कि हम बहुत ही इजी तरीके से और थोड़ा सा अपना टाइम लगा करके, थोड़ा सा अपना माइंड लगा करके और हम इजी तरीके से अपना ब्लाउज़ कटिंग कर सकते हैं और घर बैठे अपनी जो ब्लाउज़ है, खुद का ब्लाउज़ है, कम से कम वो तो हम सिलाई कर ही सकते हैं। और जब आप इस तरह से कटिंग करोगे ना फ्रेंड्स, तो आपकी सिलाई भी बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाती है और सिलाई करने में भी बहुत ज़्यादा होता है ना कि हार्ड नहीं लगता है। बस प्रॉपर तरीके से आपकी जब कटिंग रहती है ना, तो स्टिच भी बहुत जल्दी से हो जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कटिंग की मैं वीडियो लाई हूँ और मैं कटिंग आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये ब्लाउज़ का नाप लेने के लिए, ये ब्लाउज़ मेरे पास आया हुआ है और इस तरह से देख सकते हैं ये अपनी साइड रखना है ये ब्लाउज़ को। और इस तरह से आप रख करके सबसे पहले इसका जो नाप है ना, उसको हमको इस तरह से नापना है। चेस्ट, सबसे पहले हमने चेस्ट पॉइंट करना है, तो आप इस तरह से आप कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे 17 प्लस हाफ इंचेस का चेस्ट है और आप यहाँ से भी आप मेजरमेंट कर सकते हो ऐसे करके, इस तरह से। तो आपको जितना भी चेस्ट है ना फ्रेंड्स, उसको इस तरह से नाप लेना है। और दूसरी जो हमारी नाप होती है ना, उसका लेंथ होता है, लेंथ भी हमने इस तरह से मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे लेंथ आ रहा है 14। जितना भी आपका लेंथ है उसमें 1 इंच हमने ऐड कर देना है कटिंग करते समय। जब हम कटिंग करेंगे तो उसमें हमने 1 इंच ऐड कर देना है। तो ये 14 है, तो हमने क्या करना है 15 इंच पे रख करके और हमने कटिंग करनी है। तो ये 2 नाप हो गया। तीसरा नाप हमने क्या करना है, ये जो शोल्डर है इसका नाप लेना है। तो यहाँ पे शोल्डर हमारा आ रहा है 10 इंच, तो इसका हाफ हुआ 5 इंच। तो इस तरह से हमने नाप लेना है, सब मेज़रमेंट इसी तरह से हमने लेना है। 3 मेज़रमेंट हमने ले लिया हुआ है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको कुछ इस तरह से हमने फोल्ड करना है। तो पहले हमने क्या करना है, पूरा इस तरह से खोल लेना है और फिर एक बार हमने इस तरह से फोल्ड करना है फ्रेंड्स। और इसी तरह से ये बड़ा वाला ये लाइनिंग का फैब्रिक है, इससे छोटा वाला भी आता है और ये बड़ा वाला है, सबसे बड़ा वाला है फैब्रिक है। तो इसमें देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कपड़ा इसमें है। तो सबसे पहले हमने बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है और लेंथ जितना है उसमें 1 इंच करके हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो 14 है, 14 में हम 1 इंच करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। और शोल्डर 10 था, तो 10 का हाफ 5 और उसमें हम हाफ इंच और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्किंग करनी है 5 प्लस हाफ इंच पे। तो यहाँ जो 5.5 पे ना, यहाँ पे हमने शोल्डर रखना, अधिकतर हमारा शोल्डर इतना ही रहता है। अब फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मार्किंग करके फिर इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है।
कपड़े को, जिससे हमारा ये नीचे वाला बैक पार्ट का और ऊपर वाला फ्रंट का, तो इस तरह से दोनों पल्ला ही हमारा एक साथ में कटिंग हो जाएगा। और जो भी आप फ्रंट का ले रहे हैं कपड़ा, जितना भी आपको आपका रेडी लेंथ है, उसमें हमने क्या करना है कि 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे 14 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर लिया हुआ है। यहाँ पे ये रेडी लेंथ है, इतना ही हमने यहाँ पे ब्लाउज की जो है हमारी लेंथ इतना ही रहेगा 14 इंच। तो 14 इंच में हाफ इंच, तो मान लो आप ऊपर सीम अलाउंस का दोगे, 1.5 इंच हमारा नीचे फोल्ड का जाएगा, तो हो गया 2 इंच, और 1 इंच बेल्ट का। तो इस तरह से हमने 3 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। जितना भी फ्रंट में आपका रेडी लेंथ है उसमें हमने 3 इंच प्लस कर देना है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करके और फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, कुछ इस तरह से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इतना कपड़ा हमने फ्रंट के लिए इतना कपड़ा चाहिए, और नीचे जो है वो बैक का कपड़ा मैंने फोल्ड कर दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो लेयर है 4 फोल्ड का हो गया है। और अब हमने नेक का लाइन ड्रॉ करनी है। तो नेक हमने 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है, और 2.5 इंच करके फिर हमने जो नेक का लेंथ है उसका मेज़रमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे नेक का लेंथ 6 प्लस हाफ इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हाफ इंच इसमें ऐड कर करके और हमने 7 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है, जो हमारा हाफ इंच ऊपर शोल्डर ज्वाइंट करने में सीम अलाउंस में चला जाएगा। तो इस तरह से हमने 7 इंच पे एक मार्किंग करनी है, और एक बॉक्स तैयार कर लेनी है इस तरह से, और 1 इंच का हमने इसमें गोलाई दे देनी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने एक का मार्किंग कर लेनी है, और ये हमारा नेक की मार्किंग हो चुकी है। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। नेक की चौड़ाई है 2.5 इंच और लंबाई है 7 इंच। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमने आर्म होल का शेप दे देना है। तो आर्म होल के लिए हमने 5 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पे चेस्ट पॉइंट करनी है। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसका चौथाई भाग निकाल करके और यहाँ पे पॉइंट कर देना है। तो कुछ इस तरह से मैंने पॉइंट कर लिया हुआ है। अब हमने कमर का नाप लेना है। तो कमर भी जितना भी आपका कमर है उसको कुछ इस तरह से नाप लेना है। और एक बार ये जो इस तरह से हमने एक बार फोल्ड करना है, और फोल्ड करके आपका जितना भी आए उसको इस तरह से आपको मेजरमेंट कर लेना है फ्रेंड्स। जितना भी आपका कमर है उसमें 1 इंच का हमने बेल्ट के लिए दे देना है, और 2.5 इंच 2 इंच जो भी आप रखना चाहते हैं मार्जिन का यहाँ पे रख सकते हो। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है, और यहाँ पे मेरी मार्क कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, नेक साइड से ना हमने 2.5 इंच नीचे की तरफ रखना है। 2.5 इंच नीचे रख सकते हैं, और ज़्यादा हैवी साइज़ का है कोई तो यहाँ पे 3 या 3.5 इंच भी रख सकते हैं। और आगे की साइड हमने 2 इंच करके रखना है। ऊपर से 2.5 और आगे की साइड हमने 2 इंच रखना है फ्रेंड्स। तो ये पहला टेक इन है हमारा जो ब्लाउज का फर्स्ट टेक इन। और यहाँ से फिर हमने मेजरमेंट करना है टक्स पॉइंट का। तो आपका जितना भी टक्स पॉइंट आ रहा है ना उसमें हाफ इंच ऐड करके और हमने मार्किंग करनी है। हाफ इंच क्यों हमने मार्किंग करनी है कि जो हमारा सीम अलाउंस में जाता है ना फ्रेंड्स, इसलिए हमने हाफ इंच मार्किंग कर लेनी है रख करके। तो यहाँ पे इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। ऊपर से जितना भी आपका टक्स पॉइंट आ रहा है ना, अगर 10 आ रहा है तो उसमें हाफ इंच करके 10 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है।
इस तरह से जब हम गोलाई मार करते हैं ना फ्रेंड्स, तो 2 टेकिंग्स तो हमने इस तरह से दे देना है। और जो गोलाई मार करते हैं ना, इस पे हमने इस तरह से 2 टेकिंग दे देना है। तो पहले हमने यहाँ पे फ्रंट पल्ले के लिए 1/2 इंच आगे की तरफ रखना है और कुछ इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है 1/2 इंच आगे की तरफ करके। और यहीं से हमने 1.5 इंच ऊपर की साइड करना है फ्रेंड्स। और फिर बैक के लिए 1.5 इंच ऊपर की साइड हमने मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे, ये फ्रंट पल्ले के लिए और ये ऊपर वाला बैक पल्ले के लिए। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। ये जो पॉइंट होता है ना, इसकी कटिंग करने से क्या होता है कि हमारा जो आर्म होल में झोल आने की दिक्कत होती है, ये ख़त्म हो जाती है। और इस तरह से जब हम मार्किंग कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारी सिलाई भी बहुत ईजी तरीके से होती है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है और ये चौथा हमने टेकिंग्स इस तरह से हमने लगा लेनी है। तो जब ये गोलाई मार करते हो ना आप, तो ये अंदाज़ा हो जाता है कि अब हमने 2 टेकिंग्स कहाँ पे डालनी है। तो इसी तरह से मैं स्टार्टिंग से ही कर रही हूँ और मेरी सिलाई बहुत परफेक्ट तरीके से होती है फ्रेंड्स। अब हमने क्या करना है कि बेल्ट के लिए मेजरमेंट करना है। तो आपका बेल्ट जितने पॉइंट पे आ रहा है, उसमें हमने 1 इंच करके और एक मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पे 12 प्लस 1/2 इंच पे आ रहा है बेल्ट, तो यहाँ पे हमने 1 इंच ऐड करके 13 प्लस 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है। ये मार्किंग 1 इंच बढ़ा कर के क्यों करनी होती है कि जो हम सीम अलाउंस का हमने 1 इंच देना होता है फ्रेंड्स, 1/2 इंच नीचे की साइड से और 1/2 इंच ऊपर की साइड से। जब ये कटिंग करके और जब इसकी स्टिच होती है ना, तो 1/2 इंच हमारा इसमें ऐड हो जाता है। तो इस तरह से 12 प्लस 1/2 इंच एकदम परफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से ऊपर साइड से हमने मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 14 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है, 1/2 इंच सीम अलाउंस का जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से 14 प्लस 1/2 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। और नीचे का ये 1.5 इंच है, ये फोल्डिंग का जाएगा। इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, लेकिन ये वीडियो आप परफेक्ट अगर देख लेते हो पूरा, तो आपको कटिंग करने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी। और 1-2 बार आप ट्राई करोगे ना, तो आपको कटिंग बहुत ही अच्छे ढंग से आएगी। मैंने इसमें कोई फास्ट करके नहीं दिखाया है, मैं एक एक पॉइंट आप लोग को दिखा रही हूँ जिससे आपको अच्छे से कटिंग करने आ जाए। अब हमने यहाँ से बैक और फ्रंट को अलग कर देना है। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं, ये बैक का पल्ला है और ये फ्रंट का। तो फ्रंट का पल्ला जो है, यहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। जो अभी हमने मार्किंग किया था, इसको पल्ले से हटा लेना है, जिससे हमारा जो ब्लाउज है ना जब बनेगा, तो आर्म होल में जो झोल आती है फ्रेंड्स, इसी वजह से आती है। अगर इसको कटिंग करके आप नहीं निकालोगे ना, तो फिर वो दिक्कत आपको रहेगी ही रहेगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको निकाल देना होता है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स कि जो मेन फैब्रिक है उस पे इसको रख कर के हमने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक है और मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगी आपको। मैं यहाँ पे बहुत एक अच्छा खासा ट्रिक बताऊंगी, जिससे आपको स्टिचिंग करने में भी आपको बहुत ही आसानी हो और आप जल्दी से स्टिच भी कर लोगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या करना है ना कि जब आप मेन फैब्रिक की कटिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है और जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसी को रख कर के हमने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो फ्रंट पल्ला है उसको कुछ इस तरह से हमने खोल लेना है और जो भी मार्क मैंने किया हुआ है उसको डार्क कर लेना है और दोनों पल्ले पे ही इसका थोड़ा थोड़ा छाप आ गया है तो उसको डार्क कर लेना है और इस तरह से डार्क कर लेंगे ना तो आपको स्टिच करने में बहुत ही आसानी रहेगी और जो मार्किंग हुआ है ना उसी पे स्टिच कर देना है। तो इस तरह से जब हम स्टिच करते हैं ना तो हमारी स्टिचिंग बहुत जल्दी से हो जाती है और हमको अब नापना देखना या कुछ भी करना नहीं रहता है। जो मार्किंग हुआ है उसी पे हमने स्टिच करनी रहती है। तो इस तरह से आप भी करोगे ना फ्रेंड्स तो आपकी स्टिचिंग बहुत ही जल्दी से हो जाएगी। तो जब हमने ये मार्किंग कर लेना है उसके बाद हमने गले की कटिंग करनी है और फिर सेंटर से कट कर देना है। तो अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, तो इसमें से अब हमने बैक पल्ले को निकाल लेना है। तो बैक पल्ले की भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैक और फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए लंबाई और चौड़ाई हमने नापना होता है। तो कुछ इस तरह से हमने लंबाई का मेजरमेंट करना है और जितना भी आपने लंबाई रखना है मेजरमेंट करके और आप या इस तरह से आपको चौड़ाई देखनी है। तो पहले हम लंबाई और चौड़ाई को नाप लेते हैं, फिर हमने लाइनिंग पे इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 4 फोल्ड का ये कपड़ा ले लिया हुआ है और ये इधर साइड ये जो मैं नाप रही हूँ यहाँ से फोल्डेड एरिया है और नीचे का साइड खुला हुआ है। तो इसी तरह से हमने मेजरमेंट करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ से 3 इंच आगे की साइड रखनी है और एक यहाँ पे देख सकते हैं एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो इधर भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जो आगे की साइड मैंने 3 इंच रखा था इधर भी हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ऊपर से हमने 3 इंच रखना है और आगे की साइड 3 इंच और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे चौड़ाई का रखना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है और जितना भी आपको आपका जो चेस्ट है ना उसमें हमने 1.5 इंच कम करके यहाँ पे हमने कपड़ा लेना होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने मार्किंग करनी है स्लीव्स की और ये देख सकते हैं ये बैक पल्ले का मैंने इस तरह से देख रही हूँ कि ये पूरा परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो एकदम से परफेक्ट आ रहा है फ्रेंड्स और इस तरह से हमने कटिंग करनी होती है। इस तरह से जब हम कटिंग करेंगे ना तो हमारी स्लीव्स बहुत ही अच्छे से और परफेक्ट तरीके से बैठ जाती है। यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसकी कटिंग जब सिलाई करेंगे उसी टाइम मैं कर लूँगी और अभी ये कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।